महाकाली आपने 10 महाविद्या रूपों से सृष्टि की सृजन, उनका पालन और संहार करते हैं तथा सृष्टि का विकास, सृष्टि के चक्र को उचित रूप से गतिमान करने हेतु महाकाली आपने 10 महाविद्या स्वरूप प्रकट करते हैं। माता के इन स्वरूपों के साथ महादेव भी अपने भिन्न रूपों में उनके साथ होते हैं। अब हम जानते हैं कि महाकाली के इन 10 महाविद्या स्वरूपों के साथ महादेव किन रूपों में उनके साथ होते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों मार्कंडेय पुराण में माता महाकाली के 10 महाविद्या स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। जो तंत्र क्रिया में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। 10 महाविद्या स्वरूप महाकाली ने सृष्टि की रचना और दुष्टों का नाश करने इन 10 महाविद्या स्वरूप धारण करते हैं। ये 10 महाविद्या स्वरूप है काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी पार्वती, महाकाली और गणपति जो सभी परम ब्रह्म का स्वरूप है, जो संसार के कल्याण हेतु उनके अवस्था अनुसार विभिन्न रूपों को धारण करते हैं। महाकाली आपने 10 महाविद्या रूपों से सृष्टि की सृजन, उनका पालन और संहार करते हैं तथा सृष्टि का विकास, सृष्टि के चक्र को उचित रूप से गतिमान करने हेतु महाकाली आपने 10 महाविद्या स्वरूप प्रकट करते हैं। माता के इन स्वरूपों के साथ महादेव भी अपने भिन्न रूपों में उनके साथ होते हैं। अब सर्वप्रथम महाविद्या स्वरूप है माता काली। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम महाविद्या स्वरूप माना जाता है। 4 युग के बाद जब कल्प पूरा होता है तब संसार का प्रलय होता है और प्रलय के बाद संसार नष्ट हो जाता है। तब कुछ शेष नहीं रहता, तब केवल महाकाल और महाकाली रहते हैं, सर्वव्याप्त निराकार रूप में। उसके बाद इन 2 महाशक्ति अपने संयुक्त शक्ति से पुनर्संसार का रचना करते हैं। माता काली के साथ महादेव अपने महाकाल रूप में उनके साथ होते हैं। द्वितीय महाविद्या स्वरूप है माता तारा। संसार का रचना के बाद उसमें प्राण ऊर्जा प्रदान करने हेतु सूर्य की आवश्यकता था। तब महाकाली ने अपना महाविद्या देवी तारा स्वरूप धारण किया। देवी तारा के साथ महादेव आपने अश्वमेध रूप में होते हैं। देवी तारा और प्रभु अश्वमेध के एकत्रित ऊर्जा से आदित्य सूर्य का सृजन करते हैं, जो संसार में प्राण ऊर्जा प्रदान करता है। देवी तारा जिसमें ऊर्जा तथा प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है, और जब उस ऊर्जा का संयोग प्रभु अश्वमेध के ऊर्जा से होते हैं तब सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य का सृजन करके इन देवी ने जो जगत को तारने का कार्य किया था, इसलिए महाकाली के इन स्वरूप का नाम तारापरा। तारा का अर्थ होता है जगत को तारने वाली। अगला महाविद्या स्वरूप है देवी षोडशी। इस देवी के साथ महादेव आपने पंचवक्त्र स्वरूप के साथ होते हैं। इस रूप में महादेव का पंचशीश होता है, जिनका नाम है तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। माता षोडशी ने पृथ्वी पर जीवन के बीज अंकुरित करने और जीवन पनपने हेतु प्रकृति का रचना किया, और माता षोडशी के द्वारा ही प्रकृति का विस्तार होता है। इसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र को जन्म दिया, जैसे धर्म, महादेव और आदिशक्ति से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ, जिनका नाम था मनु और शतरूपा। उन दोनों से प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुआ, और आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्री भी हुई। इन 3 कन्याओं से ब्रह्मदेव के मानस पुत्र का विवाह हुआ और उनके संतानों से सृष्टि का विस्तार हुआ था। महाकाली के चतुर्थ स्वरूप है देवी भुवनेश्वरी। देवी भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड का ईश्वरी कहा जाता है। महाकाली के भुवनेश्वरी रूप के साथ महादेव अपनी त्रयंबक स्वरूप में उनके साथ होते हैं। इन्हीं देवी ने समस्त भुवनों की रचना किया था, जिनका नाम है पहला सत्यलोक, जो समस्त लोकों में सर्वोच्च लोक माना जाता है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। दूसरा है तपलोक, जहाँ बिना शरीर के पुण्य आत्मा रहते हैं। जो इस लोक में वास करते हैं वह सत्यलोक जाने के लिए प्रतीक्षा में रहते हैं। तीसरा है ज्ञान लोक, जो तपस्वी आर्षियों का निवास स्थान है, जहाँ कश्यप आर्षि जैसे महान तपस्वी आर्षि वास करते हैं। चौथा है महर लोक। इस लोक में रहने वाले ऋषियों की शक्ति देवताओं के समान होता है, इसीलिए इस लोक में सप्त ऋषियां निवास करते हैं। इसके बाद आता है स्वर्ग लोक, जो सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल के क्षेत्र तक है।
इसके बाद है भूवरलोक, पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जहां सूर्य देव और अन्य 9 ग्रहों का स्थान है। इसके बाद भूलोक, जहां मनुष्य निवास करते हैं। भू, भूम, स्वह अर्थात भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक को त्रिलोक या त्रिभुवन कहा जाता है। इसके बाद अतल और वितल लोक। इस लोक को भोग विलास का लोक कहते हैं। कहा जाता है कि भूमि के सारे संपदा इस लोक में रहता है। उसके नीचे है सूतल लोक, जहां राजा बलि निवास करते हैं। उसके नीचे है रसातल लोक और तलातल लोक, जो दानवों का लोक है। महातल लोक, इस लोक को नागलोक भी कहा जाता है। अब सबसे नीचे है पाताल लोक, जहां नागराज बासुकी निवास करते हैं। ये लोक सारे लोकों का आधार माना जाता है। महाकाली के अगले महाविद्या स्वरूप है छिन्नमस्ता देवी। सूतल लोक का एक दानव एकाक्ष, जिसका एक ही मात्र नेत्र था, उसने सारे असुरों के साथ स्वर्ग लोक में अपना अधिकार कर सारे देवताओं को बंधक बना लिया, जिससे देवताओं को मुक्त और एकाक्ष का वध करने हेतु महाकाली ने अपने महाविद्या स्वरूप धारण किया। युद्ध के दौरान जब दानवों ने अपने सहस्त्र रूप धारण करते हैं, तब देवी छिन्नमस्ता भी अपने 64 योगिनी को प्रकट करते हैं और असुर एकाक्ष के साथ समस्त दानवों का वध कर उनका रक्तपान करने लगते हैं। समस्त दानवों का रक्त पीने के बाद भी योगिनियों का प्यास समाप्त नहीं हुई और माता से और रक्त मांगने लगी। तब माता ने आपने शीश काटकर योगिनी का पिपासा शांत किया। देवी ने आपने शीश काटने हेतु इस देवी का नाम पड़ा देवी छिन्नमस्ता। माता के इस रूप के साथ महादेव अपनी छिन्नमस्तक के साथ कबंध रूप में होते हैं। अब पृथ्वी पर जीवन पनप रहा था और मनुष्य का संख्या बढ़ रहा था, पर किसी की मृत्यु नहीं होता था, जिससे पृथ्वी असंतुलित होता गया। और तब पृथ्वी पर जीवन का चक्र अर्थात जन्म और मृत्यु का चक्र स्थापना करने हेतु महाकाली ने अपने अगला महाविद्या स्वरूप धारण किया, जो था माता भैरवी। माता भैरवी ने प्रत्येक मनुष्य के आयु की अवधि निहित किया। जैसे सत्य युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और लंबाई 21 हाथ होगी, त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और लंबाई 14 हाथ होगी, उसी तरह द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष और लंबाई 7 हाथ होगी, और कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और लंबाई 3.5 हाथ होगी। यह कार्य माता में ब्रह्मदेव को दिया। प्रत्येक मनुष्य की वास्तविक आयु उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको उसी युग में जन्म लेना होगा। मृत्यु के उपरांत आत्मा के रहने के लिए माता भुवनेश्वरी ने एक विशेष लोक की रचना किया, जो था यमलोक। सूर्य के पुत्र यम को इस लोक की आधिपति माना जाता है, जो माता भैरवी के दिए हुए कार्य करते हैं। महाकाली के अगले महाविद्या स्वरूप है माता धूमावती। माता पार्वती और महादेव के विवाह के उपरांत महादेव भोजन करने के बाद पात्र में आधा भोजन रख देते हैं और सबके भोजन करने के बाद माता पार्वती महादेव के रखे हुए उसी पात्र का भोजन करते हैं। पर एक दिवस महादेव आपने पात्र का सारा भोजन कर लेते हैं और माता पार्वती के लिए कुछ नहीं रखते। सबके भोजन करने के बाद जब माता पार्वती भोजन करने बैठती है, तब देखती है कि भोजन के पात्र में एक अन्य भी नहीं है और पार्वती की क्षुधा भी बहुत लगी थी। तब देवी महादेव के पास जाके उनसे पूछती है, किंतु महादेव अपने ध्यान में लीन होने के कारण माता के प्रश्न कुछ उत्तर नहीं देते हैं। और इधर माता के क्षुधा और उनका क्रोध तीव्र हो रहा था। क्रोध में आके माता ने अपनी भूख मिटाने के लिए समस्त ब्रह्मांड और लोकों को निगलने लगे, और इन सब के साथ माता ने महादेव को भी निगल लेते हैं। महादेव को निगलने के पश्चात माता पार्वती को आत्मग्लानि होने लगी, और इस आत्मग्लानि से माता की पूरा शरीर झुलस उठा, जिससे उनके शरीर से धूर्म उत्पन्न होने लगी, जिससे उनको माता धूमावती कहा जाता है। माता धूमावती संसार में मनुष्य को उनके बुरे कर्म का फल प्रदान करते हैं, जैसे उनको पीड़ा देना, अकाल, महामारी, क्लेश, दरिद्रता आदि उत्पन्न करते हैं। महाकाली के धूमावती ही एक ऐसी स्वरूप है जिनके साथ महादेवा नहीं होते हैं, क्योंकि सबको सही मार्ग पर लाने के लिए और उनके बुरे कर्म का फल देने हेतु माता को भीतर से कठोर होने होगा, सबसे विरक्त होना होगा। इसलिए माता इस रूप में अकेली होती है। अष्टम महाविद्या स्वरूप है माता बगलामुखी। महाकाली अपने बगलामुखी स्वरूप में पूरे संसार को मूल ज्ञान प्रदान करती है। यह देवी वो ज्ञान प्रदान करती हैं जो भक्त को भगवान से जोड़ता है।
आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए औषधि का ज्ञान प्रदान करते हैं। माता बगलामुखी संसार में प्रकट होने के पीछे कारण था एक असुर त्रिखुर। त्रिखुर जो ब्रह्मदेव का परम भक्त था। त्रिखुर ने ब्रह्मदेव का कठोर तप करके उनसे वॉक सिद्धि का और कोई भी देव उसका वध न कर पाने वरदान प्राप्त किया, जिससे वह जो भी कहता है वह सच हो जाता था। उसने इसका दुरुपयोग देव मनुष्यों के ऊपर करने लगा और लोगों को ताड़ना तथा हत्या करने लगा। तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा था। तब ब्रह्मदेव और नारायण ने सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर में जाके ब्रह्मांड के जननी को आराधना करने लगी और तब माता त्रिपुर सुंदरी प्रकट होती है और त्रिखुर का नाश करने अपने हृदय से देवी बगलामुखी को प्रकट करती है। इस देवी ने 3 महाविद्या उत्पन्न किया मोहन, उच्चाटन और मारण शक्ति। इस विद्या के प्रभाव से असुर भ्रमित और भिक्षुक होके खुद का ही अहित करने लगता है। त्रिखुर अपने जिस जिह्वा से इतना दुष्कर्म किया था, माता बगलामुखी ने उसी जिह्वा को ही काट दिया। माता बगलामुखी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अनुचित पापमयी विचार और इच्छाओं को नाश करते हैं। इस स्वरूप में माता तंत्र विद्या, मायावी विद्या और वनस्पति औषधि विद्या को जन्म देती है। देवी बगलामुखी के साथ महादेव अपने महारुद्र स्वरूप में होते हैं। अगला महाकाली स्वरूप है माता मातंगी। महाकाली अपने मातंगी रूप में संसार को कला, संगीत आदि प्रदान करती है, जिससे हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अनुचित पापमयी विचार और इच्छाओं को नाश करते हैं। माता मातंगी रूप के साथ महादेव अपने मातंग स्वरूप में होते हैं। महाकाली के अंतिम महाविद्या स्वरूप है देवी कमला। संसार में श्री का आविर्भाव होने के लिए माता महाकाली ने देवी कमला स्वरूप धारण करते हैं, क्योंकि संसार में श्री का आगमन देवी कमला के द्वारा ही हो सकता था। इसीलिए माता ने आर्षि भृगु के पुत्री के रूप में जन्म लेकर संसार में श्री को प्रकट करते हैं। श्री का अर्थ होता है सभी प्रकार के कुशलता और प्रसन्नता, जो संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और समय आने पर आर्षि भृगु ने देवी कमला का विवाह नारायण से करते हैं, क्योंकि महादेव और नारायण दोनों एक ही तत्व है। और माता लक्ष्मी को ही कमला कहा जाता हो, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल पर वास करते हैं। ये था माता महामाया महाकाली के 10 महाविद्या स्वरूप की कथा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।